पूरे भारतवर्ष के अंदर 3000 से ज्यादा कूड़े के पहाड़ हैं और इन कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी कई गुना ज्यादा है, जिनका कुल वजन 70 मिलियन टन है और अनुमान है कि 2032 तक 165 मिलियन टन होने वाला है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जो कूड़े की थैली बांधकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उस कूड़े को कहाँ लेकर जाया जाता है, किस तरह से डिकम्पोज किया जाता है और किस किस कामों में इस्तेमाल होता है। कूड़े की पहली शुरुआत आपके और हमारे घरों से होती है। जो कूड़ा डस्टबिन में डाल देते हैं वो छोटे छोटे रिक्शों और टेम्पो की सहायता से कूड़ेदान तक लेकर जाया जाता है और इसकी छटाई की जाती है, जहाँ पे सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग किया जाता है। गीले कूड़े को जानवरों को खिलाया जाता है और सूखे कूड़े को पहाड़ पर लेकर जाया जाता है। बड़े बड़े ट्रकों की सहायता से ट्रकों को पहाड़ पे चढ़ाया जाता है। इसी तरह से काम चलता रहता है। सामने की तरफ जो पहाड़ देख रहे हैं, यह है गीला पहाड़, जो अभी अभी ट्रकों की सहायता से अनलोड किया गया है। यहाँ पर देखो, यह है सूखा पहाड़, जिसे 2-3 मन तक सुखाया जाता है और यहाँ पे कभी कभी भूसंकलन भी हो जाता है। इसके बाद मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ से जेसीबी क्रेन से सूखा कूड़ा उठाया जाता है और मशीनों के अंदर डाला जाता है। सामने की तरफ देख सकते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। सूखा कूड़ा उठाकर इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऊपर जाता है। ये जो सामने की तरफ वर्कर देख रहे हैं, इनका काम है पत्थर, लोहा, लकड़ी, कांच, बोतल अलग अलग करना। यहाँ पे जो केमिकल गैस दिखाई दे रही है, कोई नॉर्मल गैस नहीं है, ये मीथेन गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 30 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। आप सोच सकते हो, जो गैस हम रिलीज करते हैं, उन गैसों के बीच ये लोग काम करते हैं और इतनी मेहनत का काम होता है और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आप सभी को खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो सकती है। पहले प्रोसेस से गुजरने के बाद अपना जितना भी कूड़ा होता है ना, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन को कहा जाता है ट्रमल। इस मशीन के अंदर ही सारे कूड़े की छटाई होती है और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कूड़े के अंदर कटाई भी हो जाती है, यानी कि ये मशीन दोनों ही काम करती है। आप नीचे की तरफ देख सकते हो, जो कूड़ा है ये नीचे कटते हुए आपको नजर आ रहा होगा। तो ये दोस्तों मशीन काफी यूनिक है और ये सामने की तरफ 2 रास्ते जा रहे हैं, एक सीधे हाथ की तरफ और एक उल्टे हाथ की तरफ। मोटा कूड़ा जितना भी होता है वो सारा का सारा इस कन्वेयर बेल्ट से ऊपर जाता है। ये लेफ्ट वाली कन्वेयर बेल्ट आप देख सकते हैं। इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अपना जो पिसा हुआ कूड़ा होता है वो आगे की तरफ जा रहा है। आप एक बार देखिए कितना बारीक हो चुका है। इस कूड़े को काफी अच्छे से फाइन कर दिया गया है। इसी कूड़े का इस्तेमाल हमारे फर्टिलाइजर के अंदर यूज किया जाता है। आगे की तरफ आप देख सकते हैं, ये कूड़ा नीचे की तरफ गिर रहा है मशीन की सहायता से, जहाँ पे ये कूड़ा लगातार गिरता रहता है। बहुत सारी मशीनें दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है। 8 से 10 मशीनें होंगी जो यहाँ पे लगातार काम कर रही है। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जितना भी मोटा कूड़ा है वो नीचे की तरफ गिरता रहता है। बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा जितना भी कूड़ा है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स और रोड़ी के साइज में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे ये सफर खत्म नहीं हुआ है। वर्करों द्वारा इसमें जो छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल्स होते हैं उनको बोरे में इकट्ठा किया जाता है। बाद में उन्हें कबाड़ी वाले को बेच दिया जाता है, जिससे इनके छोटे छोटे रोजमर्रा के काम होते हैं। जितना भी कूड़े का बुरादा इकट्ठा हुआ है उसे ट्रक में लादकर आगे लेकर जाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण, हाईवे निर्माण और दोस्तों खाद के रूप में भी किया जाता है। हमारे चैनल पे दोस्तों आपने खाने पीने की वीडियो तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाएं कि कैसे जो कूड़ा हम खाकर फेंक देते हैं उस कूड़े को रिसाइकल कैसे करा जाता है। तो आज हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चले। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ।